हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ये उस समय का वर्णन है जब शिव का धनुष टूट जाता है और परशुराम जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव में आकर धनुष तोड़ने वाले के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम पद से, जिसमें श्री राम जी बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ यानी स्वामी शंभु धनु शिव का धनुष को बोला, भंज निहारा तोड़ने वाला, कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा किहि किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम जी पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि मुनि गुस्सा करके बोलते हैं, सेवको सोजो करे सेवकाई, अरी करनी करी करे लड़ाई। ये सेवक तो वो होता है जो सेवा करने का काम करता है, और जो शत्रु वाला कार्य करेगा उसके साथ तो लड़ाई ही की जाएगी। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। अब वो कहते हैं जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वो इस राज्य समाज से अलग आ जाए, नहीं तो एक के कारण सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। अब परशुराम जी के वचन सुनकर जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहुधन ही तोड़ी लरिकाई, कभू न असिरिस कीनी गोसाई। कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं पर कभी भी किसी ने इस प्रकार हम पर क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। कि इसी धनुष पर ममता क्यों है ये सुनकर भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी क्रोध में कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोल तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। के हे राजा के पुत्र, तू काल के वशीभूत होकर भी बिना विचारे बोल रहा है। जिस धनुष को तू साधारण धनुष मानता है, संपूर्ण विश्व जानता है कि वो भगवान शिव का धनुष है। तो चलिए अगला पद शुरू करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम को संबोधित करते हुए और हंसते हुए कहा, हे देव, हमारे जानने में तो सभी धनुष समान ही हैं। कहा छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ है। श्री राम जी ने तो इसे सिर्फ आंख भर के देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। के छुआ और छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनी सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी अपने फरसे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बोलते हैं या देखते हुए बोलते हैं कि रे दुष्ट लक्ष्मण, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधु नाही तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि मैं तुझे बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, और अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। कि मैं विश्व प्रसिद्ध और क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भू बिनु कीनी, विपुल भार मही देवही दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का
जो है मर्दन किया और पृथ्वी को अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्त्र बाहु छेदन हारा, परसु बिलो की महिप कुमारा, के सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितु जानी सोच बस, कर ही महिष किशोर, गर्भना के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बनो। यह मेरा अत्यंत भयानक फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट करने में समर्थ है। तो ये परशुराम जी अपने बारे में, अपने क्रोध के बारे में राम और लक्ष्मण को बताते हैं। फिर अगले पद में बोलते हैं, बिहिसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट माने। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी की जो आत्म प्रशंसा की गई थी उसको सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। इहा कुंभड़वतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। कुंभड़वतिया काशीफल का छोटा सा फल होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं लक्ष्मण जी कि हम काशीफल के छोटे से फल जैसे बहुत ही निर्बल नहीं हैं, जो आपकी तर्जनी दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सरित अभिमाना, कि आपके हाथ में मैंने कुठार धनुष बाण धारण किए वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी, कि मैंने भृगुसुत यानी भृगु का पुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब लक्ष्मण जी बताते हैं कि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, बधे पापु अपि कीर्ति हारे, मारतहु पा परी तुम्हारे, कि अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें मारने से पाप लगता है और इनसे हारते हैं तो हमारा अपयश होता है। फिर आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों फरसे के यानी वज्र के समान हैं, कठोर हैं। तो आपने तो धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु संबानी, बोले गिरा गंभीर। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मुनि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो ये बेटा पद है हमारे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और आगे के पाठों को बहुत ही सरलता पूर्वक समझने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।